अच्छा सच्ची सच्ची एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के काम को तुरंत कर देते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अभी आप ऑफिस में हो, ऑफिस में आपका पूरा काम डन हो चुका है जो आज का टारगेट था। उसके बाद अगर आपके बॉस ने या आपके सीनियर ने, आपके मैनेजर ने आपको बोल दिया कि आपको ये काम करना है, आप बेमन से रिलक्टेंटली करते हो ना? अच्छा, अब पूरा दिन आप थके हुए हो, ऑफिस से घर आए हो और अचानक से आपके मदर ने या फिर आपके घर में किसी मेंबर ने कह दिया कि बेटा ये काम कर दो। आपका मन नहीं है, आप पूरी तरह से थके हुए हो, फिर भी आप कह देते हो यार चल कर देते हैं। अब अब पूरा दिन आप थके हुए हो, घर का भी काम किया है, अचानक से आपके दोस्त का फोन आ जाता है कि भाई ये चीज मुझे समझा दे, या फिर ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा, या फिर चल कहीं चल रहा है क्या? आप मना नहीं कर पाते हो, फिर कहते हो चल चलते हैं। करते हो या नहीं करते हो? मना कितनी बार किया आपने? मुश्किल से एक बार भी नहीं। सही बात है ना? अब बात आती है आपकी। आप हमेशा हर दिन डिसाइड करते हो कि आज मैं आधा घंटा बुक रीडिंग करूंगा, आधा घंटा एक्सरसाइज करूंगा, या आधा घंटा खुद को अपने लिए कुछ ऐसा काम करूंगा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप पूरा दिन इतना थक गए हो, आप ना तो बुक रीडिंग कर पाए, ना तो एक्सरसाइज कर पाए, और ना ही कोई ऐसा काम कर पाए जिससे आपको खुशी मिलती है। क्यों? आप थके हुए थे, ऑफिस का भी काम कर दिया, आप थके हुए थे, अपने घर का भी काम कर दिया, आप बहुत ज्यादा थके थे, उसके बाद अपने दोस्त को हाँ बोल दिया। लेकिन आप बहुत ज्यादा थके होने के बाद खुद को टाइम क्यों नहीं दे पाए? आप बहुत ज्यादा थके होने के बाद आधा घंटा बुक क्यों नहीं पढ़ रहे जिसमें आपका फायदा है? आप बहुत ज्यादा थके होने के बाद भी थोड़ी सी एक्सरसाइज नहीं कर पाए, वॉकिंग नहीं कर पाए, स्ट्रेचिंग नहीं कर पाए। याद रखना, जब आप खुद से प्रॉमिस करते हो और अपना ही किया हुआ वादा खुद के साथ नहीं निभाते हो ना, तो आप अपने ही आंखों में गिरते जा रहे हो, और ये बहुत गलत है। अच्छा एक बात बताओ, हम सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ बिताते हैं? खुद के साथ। हम सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? किसी और को। हम किसी और के लिए मरने मिटने के लिए भी तैयार होते हैं। उस इंसान ने अगर हमें धोखा दे दिया ना, तो हम सुसाइड करने में टाइम नहीं लगाएंगे। करते हैं भाई, बहुत से लोग करते हैं। इसका मतलब हम खुद से ज्यादा प्यार नहीं, उससे ज्यादा प्यार करते हैं। हम सबसे ज्यादा टाइम खुद के साथ बिताते हैं, लेकिन ना तो हम खुद को थोड़ा सा भी पढ़ाते हैं, ना तो हम खुद को थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करवाते हैं, ना तो हम खुद को थोड़ा सा भी मेंटली फ्री कराते हैं। हम लोगों से इतना प्यार करते हैं, हम कभी खुद से प्यार नहीं करते हैं। और देखो झूठ मत बोलना, सच बता रही हूँ, हम खुद से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं जितना हम दूसरों को प्यार करते हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं एक ऐसी लड़की थी कि मैं दूसरों पे पैसा खर्च कर दूंगी। दूसरा अगर मेरे साथ में खड़ा हुआ है ना, तो मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं खुद के लिए अच्छा नहीं खा पा रही हूँ। अगर दूसरे को मैं 500 रुपए का पिज्जा खिला सकती हूँ, अपने खुद के लिए मैं 100 रुपए की कोई चीज खरीद के नहीं खा सकती हूँ। अगर मैं दूसरों के बारे में सोच रही हूँ कि भैया उसको गिफ्ट देना है तो कुछ अच्छा देना चाहिए, मैं खुद को कभी कोई गिफ्ट नहीं दे रही हूँ। अरे सबसे ज्यादा मैं खुद के साथ रह रही हूँ, और मैं कर क्या रही हूँ खुद के साथ? खुद को क्या करा रहे हो? आप दूसरों को इतना प्यार दे रहे हो, आप दूसरों को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप अपना काम छोड़कर दूसरों को मैसेज कर रहे हो। करते हो ना? अपना काम कर रहे हो, एकदम से मैसेज आया, टंग से रिप्लाई देना शुरू कर देते हो। थोड़ा सोचते भी नहीं हो कि मैं कुछ काम कर रहा था अर्जेंट, उसको छोड़कर, मतलब वो मैसेज इतना जरूरी है कि मैंने अपना काम छोड़ दिया? मतलब वो मैसेज किसी को करना इतना इंपॉर्टेंट है, मेरे खुद के गोल अचीव करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हम करते हैं, हम अपना काम छोड़कर दूसरों को मैसेज कर रहे हैं, दूसरों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, खुद को छोड़कर। मतलब खुद के पास हमारे कोई काम धंधा नहीं है, मतलब खुद की नजरों में हमारी कोई इमेज ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं रहे अपने लिए। और फिर हम खुद से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कोई प्यार नहीं करता। हम खुद से कब कर रहे हैं प्यार, ये बताओ पहले। कहाँ प्यार कर रहे हैं हम? ना खुद को खिला रहे हैं, ना खुद का ध्यान रख रहे हैं, ना खुद से बात कर रहे हैं, ना खुद के, और इस ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, परेशानी ले रहे हैं। भैया दूसरा दिल तोड़ के गया तो हम खुद को तकलीफ दे रहे, क्यों? क्यों? आप खुद को खुद ही नहीं झेल पा रहे हो और आप उम्मीद करते हो कि आपको सामने वाला झेले। भैया आप क्या कर रहे हो अपने लिए, तो बता दो। और मैं आपकी बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो खुद की भी बात कर रही हूँ। आई यूज टू बी द सेम पर्सन, मैं भी ऐसी ही थी। दूसरा तकलीफ में ना आए भैया हमारी वजह से, दूसरे को तकलीफ ना हो, दूसरा हमारे बारे में गलत ना सोचे। भले ही हम कितना भी अपने बारे में गलत सोचे, दूसरों को टाइम देना जरूरी है, भले ही हम खुद को टाइम ना दें। और ये पता है ये चीजें कब हमें समझ आती है? जब बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है, या कोई हमें ठुकरा के जा चुका होता है, तब हमें अकल आती है। और ये सच है।
हम सभी ऐसा कर रहे हैं, आप नहीं, मैं नहीं, हम सब। ये हकीकत है। लेकिन क्यों? किसके लिए? उस इंसान के लिए जो हमें धोखा देके चला गया, या उस इंसान के लिए जो हमें भाव भी नहीं देता, या उस इंसान के लिए, उन रिश्तेदारों के लिए जो हमें कभी पूछते भी नहीं, हमारा हालचाल भी नहीं जानना चाहते कि हम तकलीफ में हैं या अच्छे हैं या मर गए या मिट गए हैं, क्या हो गया है। और हम खुद को अहमियत ना देते हुए दूसरों को अहमियत दे रहे हैं, जैसे कि वही हमारा घर का खर्चा चला रहे हैं। हद है यार। और मैं ये क्यों आप लोगों को समझा रही हूँ, क्योंकि मैं ये खुद करके आई हूँ। आज खुद को इतना गिल्ट फील करती हूँ ना, कभी कभी मैं समटाइम्स मैं खुद को फील करती हूँ कि यार मैंने भी क्या किया, मैं दूसरों को तकलीफ ना हो उसके चक्कर में खुद को तकलीफ दे रही हूँ। भैया वो इंसान रूठ ना जाए, मेरा बच्चा रूठ ना जाए, उसको टाइम देने की जगह मैं खुद को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। उसको थोड़ा सा भी देर ना हो जाए, भैया उसका मैसेज आ जाए, कहीं उसको ये ना लगे सीन करके छोड़ दिया। हम खुद को टाइम नहीं दे रहे, हम अपना स्पेशल, हम अपने काम को प्रायोरिटाइज नहीं दे रहे उस इंसान के चक्कर में, उन रिश्तेदारों के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में। कर क्या रहे हैं हम अपनी लाइफ में? और सबसे ज्यादा हम किसके साथ रहते हैं? खुद के साथ। इससे पता है हम अपने आप को क्या फील करा रहे हैं कि हम खुद के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इंसान जितना इंपॉर्टेंट है ना, ये नहीं है। हम लोगों से किया हुआ वादा निभा रहे हैं, लेकिन खुद से किया हुआ वादा क्यों नहीं निभा रहे हैं? एंड ट्रस्ट मी, यू आर द ओनली वन पर्सन दैट यू आर इन योर ओन लाइफ। और हम क्या कर रहे हैं? हम खुद अपनी ही जिंदगी का जिम्मा नहीं उठा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी जिंदगी का जिम्मा उठाए। भैया कोई किसी की जिंदगी का जिम्मा नहीं ले रखा। आपको तकलीफ आएगी, सबसे पहले वही जाएंगे जिनको आप भाव दे रहे हो। ना हो तो अजमा के देखो, ये हकीकत है। मैंने अजमाया है, बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में, तब जाके मैं एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ। जब आपकी लाइफ में तकलीफ आए ना, तब उन दोस्तों को उठा उठा के फोन करके बोलना कि मुझे आज तेरी जरूरत है, फिर देखना वो एक एक करके कैसे कम होते जाते हैं आपकी लिस्ट से। लेकिन आप अपने आप को भाव नहीं दे रहे हो, कितनी अच्छी बात है, वाह। देना शुरू करो, मेरे जैसे बुद्धू मत बनो। आई डिड द सेम थिंग, और इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। जो इंसान एक्सपीरियंस होता है ना, वो इंसान अपने 10 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ चंद पलों में शेयर कर देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? बिना बात के ज्ञान दे रहा है, यार मुझे नहीं चाहिए। वही ज्ञान बहुत काम आता है। देखो मैं हूं चाहे कोई भी हो, मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ, आप लोगों की जैसी हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने जो अपनी लाइफ में सीखी हैं वो सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। और मुझे ये चीज समझ में आती है कि आपके लिए आपसे बेटर कोई नहीं है। आप अपने आप को रिस्पेक्ट करना सीखो, आप अपने आप पर ध्यान देना तो सीखो, फिर देखो ये दुनिया आपकी तरफ कैसे अट्रैक्ट होती है। लेकिन आप दूसरों पे अट्रैक्ट हो रहे हो, तो इसका मतलब है कहीं गड़बड़ी हो रही है, कहीं तो मिस्टेक हो रही है, कहीं आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। एक बार मैं किसी का ना इंटरव्यू सुन रही थी, और बहुत फेमस हैं वो, बहुत मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, बहुत हेल्प मिलती है उनसे। उन्होंने ना एक बात कही थी अपने इंटरव्यू में, एक इंसान को अपने इसका और अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी को भी खर्चा करना है ना, तो यहाँ करो या फिर यहाँ करो, क्योंकि आपके पेट से सारी बीमारियां होती हैं, और आपके दिमाग से सारी टेंशन, जो भी दिक्कतें होती हैं, यहाँ होती है या फिर यहाँ होती हैं। पेट सही है तो आपका शरीर सही है, और ये सही है तो आपकी दुनिया सही है। इन दो चीजों पर आपने काम कर लिया ना, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। जब से मुझे पता चला है ना कि इस पर और इस पर ध्यान देना है, तब से मैंने अपने आप को प्रॉमिस करना शुरू किया है। उस प्रॉमिस को करना ही नहीं, फुलफिल करना भी सीखा है। तो आप भी अपने आप से प्रॉमिस करो, छोटे छोटे, और फिर उनको फुलफिल करो, और फिर देखो कितनी खुशी मिलती है। जितना लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, उससे कहीं ज्यादा आपको अपने आप पर गर्व होना चाहिए, आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, आपको खुद पर काम करना चाहिए, और फिर देखो जिंदगी कैसे बदलती है। सच में जब से मैंने खुद पे काम करना शुरू किया ना, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि यार दूसरे ना रूठ जाएं, दूसरों को तकलीफ ना हो, बट खुद को तब तकलीफ हुई ना, तब पता चला कि यार नहीं, मेरे लिए मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ उनसे ज्यादा। उनको मैं टाइम दूं ना दूं मैटर नहीं रखता, बट मुझे को टाइम देना है, मेरे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई नया मेरे चैनल पर है तो उसके लिए थैंक यू सो मच, मुझे सपोर्ट करना। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए